वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 जून 2026 और 23 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे विश्व आर्थिक मंच एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 के अंदर भारत की रैंक। नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। और 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, ऐसा एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली पूरा फैक्ट आपको पूरी डिटेल के माध्यम से करंट की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 22 जून को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी? स्वस्थ आयु के लिए योग। राजस्थान में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली किस टोल प्लाज्मा पर शुरू की गई? दौलतपुरा टोल प्लाजा पर। भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल के अंदर किस नाम से शामिल किया गया? H561। जून 2026 के अंदर फ्रांस के अंदर 2 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए, एक 52वां G7 शिखर सम्मेलन और एक विवाटेक पेरिस फ्रांस के अंदर आयोजित हुआ। इसके अलावा हमने पढ़ा कौन सा युद्धपोत 21 जून 2026 को भारतीय नौसेना के अंदर शामिल हुए? तो 3 युद्धपोत को शामिल किया गया, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे। और भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं? जैनेन्द्र के जैन बन चुके हैं। इनका संबंध आपको याद रखना है, ये राजस्थान से इनका संबंध है। ठीक है, तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवीजन हमने कर लिया है। इसका टेस्ट आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की डेली टेस्ट सीरीज में, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट। अब वीकली टेस्ट मिला नहीं है तो आज आपको वीकली टेस्ट मिल जाएगा और मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में बहुत फायदा है। एक तो डेली टेस्ट, डेली की पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलती है। पूरे 1 साल का करंट यानी कि 2026 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो जैसे ही क्लास मिल गई शाम को टेस्ट और पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। 23 जून 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व आर्थिक मंच के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऊर्जा क्षमता के अंदर देखें भारत का सूचकांक या भारत की रैंक है। तो 2026 के अंदर भारत को स्थान मिला है 17वां स्थान। कौन सा मिला है? 17वां स्थान मिला है। तो पिछले वर्ष की जो पायदान है उसमें 2 पायदान की भारत ने छलांग लगाई है और अब भारत आ गया इसके अंदर 17वें स्थान के अंदर। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 के अंदर भारत को स्थान मिला है 17वां। पिछले वर्ष 2025 की रैंक देखें तो 72वां स्थान था और भारत ने 2 पायदान की इसके अंदर छलांग लगाई है। टोटल स्कोर देखें तो भारत का 100 में से 54.9 अंक भारत ने प्राप्त किए हैं। और इस सूचकांक के अंदर स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क है वो 3 शीर्ष स्थानों के अंदर बरकरार रह चुके हैं। तो पहला स्थान है स्वीडन का, फिनलैंड और डेनमार्क का। और भारत की रैंक पूछे तो इसके अंदर भारत का स्थान है 17वां स्थान। तो ये विश्व आर्थिक मंच की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट है, उसी के अकॉर्डिंग भारत को इसके अंदर 17वां स्थान मिला। अंक याद रखना, भारत को 100 में से 54.9 अंक भारत को मिले हैं। थोड़ा सा अगर गहराई से प्रश्न आए तो ये अंक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित पहले भारतीय एथलीट पुरस्कार समारोह के अंदर वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? ये देखो अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर क्या है, पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह हुआ नई दिल्ली के अंदर। वहां पे क्या है, वर्ष 2025 का 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ ये पुरस्कार मिला है। तो पुरुषों के अंदर बात करें तो ये मिला है नीरज चोपड़ा को। किसको मिला है? पुरुषों के अंदर ये देखो आपके सामने नीरज चोपड़ा और इनके साथ में जो महिला है वो है पारुल चौधरी। ये कौन है? ये है पारुल चौधरी। महिला के अंदर इनको सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार मिला है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
देखो तो भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ अपने नई दिल्ली के अंदर। इसमें नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया और वहीं पे पारुल चौधरी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार है मिला है। तो पुरुष और महिला दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इस समारोह का आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किया जाता है। तो ये आपको इतना ही, जितनी चीज मैं आपको करवा रहा हूँ ना उतनी फिक्स है, आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। वैसे ज्यादा आप अगर करंट के लफड़े में पड़ गए ना, भी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय का इतना सारा करंट बनता है, पूछो मत आप, क्योंकि हमने मुख्य मुख्य चीजें वही पढ़नी है जो अपने काम की चीजें, और वो अपनी परीक्षा के अंदर छप जाएगी। ऐसे आलतू फालतू बहुत सारा करंट बनता है लेकिन उससे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने लिए फिक्स है भी 15 मिनट की क्लास में वही करंट पढ़े, सिर्फ आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन छप जाए। तो वही चीजें मैं आपको डेली करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से उनको पढ़ लेना। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ कर रहा है? तो ये लीजिए भी, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंदर 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की जो अध्यक्षता, जो मेजबानी है वो मिली है गुरुग्राम हरियाणा को। किसको मिली है? गुरुग्राम हरियाणा को। और ये बैठक तारीख पूछे तो अभी स्टार्ट होगी, ये 25 से 26 जून 2 दिन चलेगी। 25 से 26 जून 2 दिन चलेगी 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? गुरुग्राम हरियाणा इसकी मेजबानी करेगा। और आपको पता है जो मुख्य बैठक होगी वो भारत वो अध्यक्षता करेगा सितंबर 2026 के अंदर, क्योंकि 18वां ब्रिक्स होगा अब की बार है, भारत मेजबानी कर रहा है। तो 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 25 से 26 जून 2026 गुरुग्राम हरियाणा के अंदर होगी। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस जो ये बैठक होगी ना, इसकी थीम रहेगी सर्वेंसा ऊर्जम, यानी कि सभी के लिए ऊर्जा। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, यानी कि सभी के लिए सुलभ, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देना। भारत को ग्लोबल साउथ की ऊर्जा प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच पर रखने का इसमें अवसर है मिलेगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 25 और 26 जून को गुरुग्राम हरियाणा में, इसकी थीम याद रखना, सभी के लिए ऊर्जा। क्या है? सभी के लिए ऊर्जा। ओके, अगला, भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया के अंदर कौन से स्थान पे पहुंच चुका है? वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले के अंदर, क्योंकि वन रिपोर्ट है, कोई और है सिस्टम वगैरह, तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में पहुंच चुका है तीसरे स्थान पे, यानी कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है वो भारत के अंदर हो रही है। तीसरा स्थान है भारत का आ गया। पहला स्थान पूछे तो पहला स्थान है चीन का, और दूसरा स्थान पूछे तो वो है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, यानी कि वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में पहला स्थान चीन का, 2 नंबर ऑस्ट्रेलिया का, और 3 नंबर आ गया अपना देश है भारत का आ गया। यह आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत वन क्षेत्र बढ़ाने में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया के अंदर तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत टोटल 9वें स्थान पे। अब देखो अलग अलग है, अगर भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में पूछे तो तीसरा स्थान है, वैसे टोटल वन क्षेत्र के मामले में पूछे तो भारत आ गया 9वें स्थान पे। ये वैसे मैंने आपको पहले करवाया था। ये भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, और भारत के जंगल हर वर्ष 15 करोड़ टन कार्बन अवशोषित करते हैं। और भारत 17 मेगा जैव विविधता देशों के अंदर शामिल है। भारत वो 17 मेगा जो जैव विविधता देश है उनके अंदर भारत शामिल है हो चुका है। तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। और वन क्षेत्र के मामले में भारत पूछे तो 9वें स्थान पे, और वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में पूछे तो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद में तीसरे स्थान पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च सम्मान गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? अब ये देखो, मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया कि 19वां अंतर्राष्ट्रीय मुंबई के अंदर फिल्म महोत्सव चल रहा है, उसका समापन हो चुका है। तो उसमें एक अवार्ड मिला है, सर्वोच्च सम्मान है गोल्डन कॉन्च पुरस्कार। तो ये मिला है किस फिल्म को? ये मिला है सिल्वर फिल्म को। यानी कि किसको मिला है? ये पोलैंड की फिल्म है। किस देश की है? पोलैंड की एक फिल्म है सिल्वर, जिसको क्या है गोल्डन कॉन्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देखो आपके सामने इनके जो निर्देशक वगैरह हैं उनको ये अवार्ड मिला है। तो 19वां अंतर्राष्ट्रीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर दादर में संपन्न हो चुका है। गोल्डन कोच पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ वृहत चित्र फिल्म है जो पोलैंड की फिल्म सिल्वर को मिला है। तो ये गोल्डन कोच पुरस्कार मिला है सिल्वर को। इस सिल्वर की निर्देशक है नतालिया कोर्नियाज, और सिल्वर के निर्माता कौन है? मोसिज कुबुकी। कौन है? मोसिज कुबुकी, ये है इनके निर्माता और निर्देशक। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ भारतीय एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कोच पुरस्कार मिला है अंगालम
टेम्पल स्ट्रीट को, किसको मिला है? अंगालमम टेम्पल स्ट्रीट को क्या है? सिल्वर कोच पुरस्कार मिला है भारतीय एनिमेशन फिल्म का। ठीक है, अब इसके अंदर अवार्ड तो वैसे बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य मुख्य आपको बस ये दो ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। वैसे सारा तो मैं करवाता तो बहुत ज्यादा होता, लेकिन आपको मुख्य मुख्य पढ़ना है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, अब ये पढ़ लेना, क्योंकि अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रश्न छप सकता है एग्जाम में। महिला नेशंस कप के फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर खिताब जीता है? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में चैंपियन महिला, भारतीय महिला चैंपियन, तो भारतीय हॉकी टीम की जो चैंपियन बनी है, तो उन्होंने फाइनल के अंदर किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया है। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला नेशंस कप के अंदर अपना खिताब जीत लिया है। तो भारत ने महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है। फाइनल के अंदर भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। इसी जीत के साथ भारत ने अगले सीजन की FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया है। FIH, ठीक है, इस प्रो लीग के लिए क्वालिफाई किया। नवनीत कौर 4वां मिनट और सुनीलिता टोपो 15वां मिनट के अंदर इन्होंने गोल किए हैं, और भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट के अंदर अजय रही, और इस भारत का दूसरा महिला नेशन खिताब जीता। इनकी भारत ने ये अब की बार दूसरा महिला नेशंस कप खिताब जीता है, और फाइनल के अंदर किसको हराया? न्यूजीलैंड को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किए गए अभिज्ञान मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? गजब का प्रश्न है। तो हमारे सबसे लंबे कार्यकाल के गृह मंत्री हो चुके हैं हमारे अमित शाह जी, इन्होंने लॉन्च किया है अभिज्ञान मोबाइल ऐप, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि फिंगरप्रिंट स्कैन करके संदिग्ध व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड 35 सेकंड के अंदर जांचा जा सकता है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, गजब का प्रश्न है ये। अभिज्ञान मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है जिसको लॉन्च किया? यानी कि इस फिंगरप्रिंट का जो स्कैन करके ना, उसमें क्या होगा, जो संदिग्ध व्यक्ति है उनका आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो 35 सेकंड के अंदर भी जान सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। भी क्या क्या किया, क्या क्या उसने नहीं किया। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभिज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पुलिस और जांच एजेंसियों को मौके पर ही संदिग्धों के फिंगरप्रिंट स्कैन करने की सुविधा देता है। यानी कि उनको मौके पर ही उनको क्या है, पकड़ कर क्या है, फिंगरप्रिंट लगाएंगे, स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। 35 सेकंड में व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड जांचा जा सकता है। यह ऐप राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इससे क्या होगा, ये 1.3 करोड़ से अधिक अपराधियों और संदिग्धों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड मौजूद है, और इसका विकास राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा किया गया है। देखो कितना गजब का ये ऐप इन्होंने लॉन्च किया है, अभिज्ञान मोबाइल ऐप। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, हरमनप्रीत कौर इतिहास के अंदर 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। तो 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है हरमनप्रीत कौर। मध्य प्रदेश राज्य की खुरासानी इमली को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग से सम्मानित किया गया। तो मध्य प्रदेश की है खुरासानी इमली, इसको GI टैग मिला। विश्व बैंक ने हरियाणा की महत्वाकांक्षी जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 4000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दे दी है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1500 करोड़ रुपए की अंबाबाई यानी कि महालक्ष्मी मंदिर विकास योजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो ये आपको याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने महालक्ष्मी मंदिर विकास योजना का शुभारंभ किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये आपको अभी आज से लग रहा है, अभी आज टेलीग्राम चल जाएगा, आज नहीं तो कल से टेलीग्राम में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे प्रताप क्लासेस यूट्यूब पे जाने के बाद में आपको क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारतीय वायुसेना जुलाई से अगस्त 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले किस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास के अंदर भाग लेगी? पिच ब्लैक 2026। तो बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? काठमांडू नेपाल, उलान बटार मंगोलिया, बैंकॉक थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी, देखो गजब की है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है विधेयक को? तो अनुच्छेद 200 के तहत। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य है
कि मतदाता सूची को पूर्णतः अद्यतन, स्थापित और सही करना। अब ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः अद्यतन और स्थापित और सही करना। और भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? वो है अनुच्छेद 42। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनके जवाब दिए थे। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका आपको हाँ या नाम के अंदर जवाब देना है। अब ये तो आगे, अब ये चारों क्वेश्चन, ये अनुच्छेद, आपको अनुच्छेद बताना है। यह लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों के वयस्क मताधिकार के आधार पर होने का प्रावधान है, अनुच्छेद बताना है। यह संसद को विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। किसी राज्य के विधानमंडल को अपने निर्वाचनों के लिए उपबंध करने की शक्ति देता है और निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। अब ये चार क्वेश्चन जो अनुच्छेद आपको बताने हैं और इसका जवाब आपको हाँ या ना के अंदर देना है, ठीक है। अब ये भी आए हुए प्रश्न है जो आपको मैं लगातार करवा रहा हूँ। ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये चारों के चारों, ओके। और ये एलडीसी की बुक है। अब लास्ट समय में इनका एग्जाम में आप रिवीजन कर सकते हो। और ये एसआई 2026 री एग्जाम होगा अभी सितंबर महीने में। उसकी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की, दिल्ली की करंट देखो, उसके बाद में टेस्ट करो, उसके बाद में मंथली पीडीएफ पढ़ो, आपका करंट तैयार होता जाएगा। आरएस प्री एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, सीएटी की है, क्योंकि सीएटी का एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, तो उसके लिए बहुत ही गजब का आपके लिए करंट अफेयर्स की अलग से टेस्ट सीरीज है, लॉन्च हो चुके हैं, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी क्लास। बस अच्छे तरीके से पढ़ो, बस मात्र सुबह 15 मिनट समय निकालो और करंट अफेयर्स को पढ़ते जाओ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।